महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी ने चुनाव की तारीखों में जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। तो साथ ही दूसरी तरफ सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसे लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक की सियासत में हलचल बढ़ गई है। इधर इन सब के बीच संजय राउत ने भी बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या है बीएमसी चुनाव को लेकर जानकारी, देखेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चुनावी बिगुल बच गया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक दिन पहले बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। इन निकायों की कुल 2869 सीटों पर 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान 16 जनवरी को किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं अब इन सबके बीच चुनाव की तारीखों के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किए बिना चुनाव का ऐलान करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रहार है। उनका आरोप है कि आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। और इन सब के बीच संजय राउत ने कहा कि हम मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे, नासिक जैसी बड़ी म्यूनिसिपैलिटी में मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरी जगहों पर दोनों पार्टियों के लोकल लेवल के एक्टिविस्ट फैसले लेंगे, लेकिन ये लड़ाई 29 म्यूनिसिपैलिटी से ज्यादा मुंबई के बारे में है। यूनाइटेड महाराष्ट्र की मुख्य लड़ाई मुंबई के लिए थी। ये मुंबई के महाराष्ट्र में रहने के लिए थी। यूनाइटेड महाराष्ट्र की लड़ाई 1956 में शुरू हुई थी। इसके लिए 106 लोगों ने कुर्बानी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद होने जा रहे ये चुनाव सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच शक्ति प्रदर्शन का बड़ा केंद्र होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बार मुंबई और मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर एक साथ आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अजित पवार इस बार महायुति से अलग होकर मैदान में उतरे हैं, जिससे बीएमसी चुनाव और दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में 3 करोड़ 48 लाख वोटर 1 जुलाई 2025 की वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालेंगे। इधर दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज है, जहां सुप्रिया सुले के बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। अब यह तय है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे हर बीतते दिन के साथ महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मियां और भी बढ़ती जाएंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।